नमस्ते दोस्तों, आज मैं बीपीएससी 67 के मेंस के लिए जीएस पेपर 1 का करंट अफेयर से एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि G7 से रिलेटेड है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा, G7 के बैठक के विशेषताओं का वर्णन करें। G7 के सम्मेलन में भारत के शामिल होने से कौन कौन से लाभ होंगे, समीक्षा करें। तो उत्तर देख लेते हैं। हाल ही में 48वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने G7 राष्ट्रों को देश में उभर रही स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विशाल बाजार में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। अब थोड़ा सा G7 का बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में इसका गठन हुआ था। G7 में कौन कौन से देश आते हैं? तो यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। G7 की वर्ष 2022 की अध्यक्षता जर्मनी ने किया है। जर्मनी की अध्यक्षता में G7 बैठक में गैर सदस्य देशों अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा वर्ल्ड मैप बना दिया हूँ। कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। अब आगे देख लेते हैं। G7 की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? तो पहला है, G7 राष्ट्रों में यूक्रेन रूस युद्ध के संदर्भ में विचार प्रकट करते हुए कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के अवैध और अनुचित युद्ध को निंदनीय घोषित किया है। ये तो सही बात है कि रूस से पूरा का पूरा यूरोप डरा हुआ है, इसी के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है। सामने से कोई भी खड़ा नहीं हुआ यूक्रेन के साथ। G7 देशों द्वारा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की साहसी रक्षा में आवश्यक वित्तीय, मानवीय, सैन्य और राजनयिक समर्थन प्रदान करने हेतु यूक्रेन के साथ खड़े होने का संकल्प लिया है। तीसरा पॉइंट है, G7 देशों ने चीन की गैर पारदर्शी और बाजार विकृत करने वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रथाओं की निंदा की और चीन पर आर्थिक निर्भरता को हतोत्साहित किया। मतलब कि चीन पर आर्थिक निर्भरता को कम करने का प्रयत्न जारी है G7 देशों के द्वारा। चौथा पॉइंट है, G7 देशों द्वारा अपनी एकजुटता से ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने हेतु अगले 5 वर्षों में 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्रित करने का संकल्प लिया है। PGII के बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। पांचवा पॉइंट है, G7 देश स्वास्थ्य संबंधी महामारी में भविष्य में सुरक्षा हेतु विशेष समझौता किया है, जो कोविड-19 के समय 1.175 बिलियन से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराने में समर्थ था। तो जब उस समस्या की घड़ी में G7 देशों ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया था, इसी के लिए भविष्य में भी अनेक स्वास्थ्य क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। छठा पॉइंट है, वर्ष 2022 तक G7 देश वैश्विक आबादी का 10%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 31% और वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 21% योगदान देते थे। सातवां पॉइंट है, G7 देश वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। विशेष रूप से अमेरिका और जर्मनी प्रमुख निर्यातक देश हैं। वर्ष 2021 में दोनों देशों द्वारा विश्व में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की वस्तुओं का निर्यात किया गया। ये था विशेषताएं। अब देख लेते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत क्यों गया था। तो भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक अतिथि के रूप में बुलाया गया। जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लिए। ये दोनों सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो सत्र था, इसमें उन्होंने कहा बेहतर भविष्य में निवेश कीजिए। भारत द्वारा जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करने के लिए G7 देशों को आमंत्रित किया। दूसरा पॉइंट है, लचीला लोकतंत्र दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया। इसका मुख्य उद्देश्य है G7 के सदस्य देशों द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विविधता की रक्षा करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन अपनी अभिव्यक्ति एवं राय की
स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। यही दोनों सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। तीसरा भारत के लिए जो फायदा है कि G7 देश भारतीय कृषि के कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। भारत के कृषि करने का जो तरीका है उससे बहुत इम्प्रेस रहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि यही तरीका G7 देशों में भी लाया जाए। तो G7 देशों में भारतीय कृषि कार्यों के पद्धति की बहुत मांग है, जो भारतीय फसलों को वैश्विक पहचान दिलाएगा और भारतीय कृषि के कार्य पद्धति को भी वैश्विक पहचान दिलाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सवाल का उत्तर। अब देख लेते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्षतः G7 देश अनेक बड़े मुद्दे, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, तकनीक, खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, जिससे भारतीय लक्ष्यों को प्राप्ति करने में सरलता होगी, वहीं भारत के वैश्विक व्यापार में भी वृद्धि होगी। तो यह था मेरा उत्तर। कैसा लगा जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।